फाइलम कॉर्डेटा। बेटा फाइलम कॉर्डेटा के कुछ हमने जनरल फीचर्स देखे थे। सबसे पहले हम जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा वो फाइलम होता है जिनके मेंबर्स में जिनके जिनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि उनकी बॉडी में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो बोलोगे नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। और डोर्सल साइड पे ये जो मेसोडर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ये फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हैं, और अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर नहीं। फाइलम कॉर्डेटा की इसके अलावा भी और कई फीचर्स थे। जैसे कि क्या क्या फीचर्स थे? तो आपने बोला कि डोर्सल साइड पे सिंगल डोर्सल एंड हॉलो नर्व कॉर्ड, एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि सिंगल होती है, हॉलो होती है एंड डोर्सल होती है। सिंगल, हॉलो एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के अलावा मेसोडर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल फेरिंग्स रीजन पे परफोरेट कर जाती है और परफोरेशन के बाद फेरेंजियल गिल स्लिट का फॉर्मेशन कर लेती है। ये बताइए बेटा, क्या फेरेंजियल गिल स्लिट फेरिंग्स और एक्टोडर्म की परफोरेशन से बनते हैं? लोग कुछ नहीं याद है? नहीं सुना ही नहीं था, मतलब ये सुना ही नहीं है? कुछ सुना है कि नहीं सुना है? याद आ रहा है कुछ कुछ? फेरिंग्स की परफोरेशन से फेरिंग्स एक्टोडर्म के साथ फ्यूज करके, फेरिंग्स एक्टोडर्म के साथ परफोरेट करके फेरेंजियल गिल स्लिट बना लेता है। और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हमारे में अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट थे। और प्रेजेंट होती है पोस्ट एनल टेल। कैसी टेल? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है अगर टेल प्रेजेंट है तो। ये बताइए फाइलम कॉर्डेटा में हर्ट डोर्सल साइड पे कि वेंट्रल साइड पे? सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ेगा। वेंट्रल साइड पे। कैस साइड पे? बताइए नोटोकॉर्ड वेंट्रल साइड पे कि डोर्सल साइड पे? ये बताओ, अगर हम किसी फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर को काटें, पता नहीं क्यों पर काटें अगर, तो सबसे ऊपर हमें क्या मिलेगा? ऊपर से काटना शुरू कर रहे हैं, डोर्सल से वेंट्रल आ रहे हैं, सबसे ऊपर क्या मिलेगा? चलो नर्व कॉर्ड मिल गया, और काटा नोटोकॉर्ड, क्या मिलेगा? और काटने पे नीचे आएंगे, क्या मिलेगा? एलिमेंट्री कैनाल। क्या मिलेगी? और एलिमेंट्री कैनाल के फेरिंग्स रीजन पे मिलेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो यानी कि आपको ऑर्डर याद हो गया है कि डोर्सल से वेंट्रल का ऑर्डर क्या होता है। सबसे ऊपर नर्व कॉर्ड जो कि डोर्सल होती है, हॉलो होती है, सिंगल होती है। उसके अलावा नोटोकॉर्ड, फिर एलिमेंट्री कैनाल। इस तरीके से इनकी पूरी बॉडी होती है। फाइलम कॉर्डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू द 3 सब फाइला, और यहीं से हमें यहाँ की कहानी आगे बढ़ानी थी। फाइलम कॉर्डेटा को बेटा हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि नोटोकॉर्ड कहां कहां पे प्रेजेंट है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा। पहले सब फाइला का नाम है यूरोकॉर्डेटा। दूसरे सब फाइला का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा एंड तीसरे सब फाइला का नाम है वर्टिब्रेटा। बताइए फाइलम कॉर्डेटा को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3। आपसे एक सवाल पूछूं, आपको अगर लिविंग बर्ड याद हो तो? भाई परमिशन थोड़ी लेंगे। ये बताओ कि क्या हम बोल सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा? यस मैम, नो मैम, ये कैटेगरीज है। दीज आर सब कैटेगरीज। ये कैटेगरी है कि सब कैटेगरी? तो क्यों कैटेगरी पे हाँ कर रहे हो? ये टेक्सोनोमिक हायरार्की में दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? नहीं दिखाई। दीज आर सब कैटेगरीज। ये सब कैटेगरी है, सब फाइलम का होना, सब क्लास का होना, सब स्पीशीज का होना। दीज आर सब कैटेगरीज। ये सब कैटेगरीज होती हैं, ये आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की में दिखाई नहीं देती हैं। तो पहली बार आपने सब कैटेगरी पढ़ा है। फाइलम कॉर्डेटा को आपने 3 सब फाइला में बांट दिया, और लिख लेना ये सब फाइला हमारी सब कैटेगरी होती है। दे आर नॉट कैटेगरी, ये कैटेगरी नहीं है, दे आर सब कैटेगरी। 3 सब फाइला में डिवाइड कर दिया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। बताइए कितने फाइला में डिवाइड कर दिया? 3। कौन कौन से 3? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा।
पता है फाइलम कॉर्डेटा को हमने तीन सब फाइलम में जो डिवाइड किया है, ये हमने किस आधार पे किया है देखना, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। सबसे पहले सब फाइला का नाम है यूरोकॉर्डेटा, दूसरे सब फाइला का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरे सब फाइला का नाम है वर्टिब्रेटा। पता है ये हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कब कब और कहां कहां पे प्रेजेंट है, इस आधार पे हमने फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड तो सबके पास है। यूरोकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड होगा, सिफेलोकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड होगा, वर्टिब्रेटा में भी नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन ये नोटोकॉर्ड कहां पे है, किस स्टेज में है, बॉडी में किस पार्ट में है, इन सब बेसिस पे हमने फाइलम कॉर्डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा, पता है यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है ये ऑर्गेनिज्म के केवल टेल पार्ट में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है, टेल। देखना ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म था, ये लार्वल स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसका माउथ था और ये पोस्टीरियर पार्ट था जिसको हमने बोल दिया टेल। पता है नोटोकॉर्ड केवल टेल रीजन में दिख रही है, ओनली इन टेल रीजन, और टेल रीजन में भी केवल ये लार्वल स्टेज में दिख रही है, एडल्ट में तो है ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड केवल और केवल लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूरोकॉर्डेटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूरोकॉर्डेटा। पता है यूरोकॉर्डेटा का ही दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं हम इन्हें ट्यूनिकेटा, क्योंकि बेटा इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक ट्यूनिसिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है, एक ट्यूनिसिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है, और इसी ट्यूनिसिन नाम के केमिकल की वजह से इस सब फाइला का नाम पड़ा ट्यूनिकेटा। क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, ये बताओ क्या यूरोकॉर्डेटा में लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होता है? कहां पे नोटोकॉर्ड होता है? लार्वा की टेल, केवल लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होता है, ना तो लार्वा की पूरी बॉडी में और ना ही लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज दोनों में, केवल लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और इस सब फाइला का नाम पड़ गया यूरोकॉर्डेटा। सेकेंड सब फाइला है सिफेलोकॉर्डेटा। क्या नाम है? पता है आपको सिफेलो का मतलब क्या होता है? ये जो सिफेलो वर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है ना, इसका मतलब होता है हेड। वर्ड समझेगी तो बायो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। सिफेलो का मतलब जाता है हेड। पता है सिफेलोकॉर्डेटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पे बेटा लार्वा के हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लार्वा की हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, हेड टू टेल। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और तो और परसिस्ट भी करता है, यानी कि आगे भी रहता है। ऐसा नहीं है कि लार्वा से एडल्ट बना तो हट जाएगा, ये परसिस्ट करेगा, लार्वा में भी होगा और एडल्ट में भी होगा, यानी कि लाइफ की हर स्टेज में होगा। हेड टू टेल होगा, लार्वा में भी होगा, एडल्ट में भी होगा। ऐसे सब फाइला को हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और मन में बोल दो, क्या बोलते हैं? गुड। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा अगर केवल लार्वा की टेल में, केवल लार्वा की टेल में यूरोकॉर्डेटा, अगर लार्वा की हेड टू टेल और लार्वा और एडल्ट दोनों में सिफेलोकॉर्डेटा। व्हाट अबाउट वर्टिब्रेटा? वर्टिब्रेटा में क्या होता है तो बोलोगे वर्टिब्रेटा की कहानी तो और भी आसान है क्योंकि हम खुद ही वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम सब जब एम्ब्रियो थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, हम सब जब एम्ब्रियो थे बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, तो हमारे डोर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में लेटर फेज ऑफ लाइफ में
ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया गया। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज की या बोन की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेजनस और कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रेटा में हम लोग वर्टिब्रेटा हैं, फिशेस भी वर्टिब्रेटा हैं, वर्ड्स भी वर्टिब्रेटा हैं। हमारे सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बाद में ये नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेज की बनी हुई या बोन की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम से। और यहीं पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बहुत पसंदीदा सवाल है एनटीए वालों का, मजा आ जाता है उनको ये पूछ के। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट। फिर से बोलो, वाई, क्यों, बस क्यों पूछो क्या है ये, क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे नहीं, सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन वाला आंसर कार्तिक देगा। हाँ कार्तिक बोलो, कहना क्या चाहते हो? सही शब्दों का इस्तेमाल करो, मुझे पता है तुम्हें पता है, पर तुम सही शब्द नहीं दे पा रहे हो। मेरा असर्शन सुनिए आप, मैंने असर्शन दिया बेटा कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। आप बोल रहे हो, रीजन आप दे रहे हो कि मैम बिकॉज वर्टिब्रेट हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज। रीजन सही है, असर्शन सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। तुम लोग पागल हो, मैंने बोला तुम लोग ज्यादा अंदर की बात कर रहे हो, इतना अंदर की बात नहीं करनी है। फिर से सुनिए, हाँ हाँ, क्या तुम्हारा बेटा नाम क्या है? अरे बताओ ना, मैं भूल जाती हूँ। आर्यन ना, देखो आर्यन ने कितनी साधारण बात कर दी, तुम लोगों को आंसर ही देना नहीं आता है। मैंने सुन नहीं पाया ना, थोड़ा लाउड बोला जाता है। शांत रहिए। बिकॉज कॉर्डेटा हैव टू अदर सब फाइला ऑल्सो, क्योंकि कॉर्डेटा में दो और सब फाइला होते हैं यार। क्यों इतना अंदर घुस रहे हो? उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये होता है, वो होता है, ये होता है। मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा कि सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा केवल वर्टिब्रेटा नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए क्योंकि कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा के अलावा भी दो फाइला और आते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। ऐसे असर्शन रीजन सही किए जाते हैं, ऐसे ही असर्शन रीजन सही किए जाते हैं। सुनना जरा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इनको हम कलेक्टिवली प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स एंड दीज प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए, हमने कॉर्डेटा को कितने सब फाइला में डिवाइड किया? तीन। कौन कौन से तीन? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टी। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और मैं इसको हटा दूं? हटा दूं? चलो बताओ, वो कौन सा फाइला है जहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है टेल रीजन में? पता था, फाइला है कि सब फाइला है? ऐसी गलतियां करते हो तुम लोग, मतलब मुझे पता होता है कि तुम लोग गलती करोगे, तुम लोग गलती कर देते हो। इतना आसान है तुम लोगों को बेवकूफ बनाना, बता नहीं सकते हैं। ये बताइए बेटा कि वर्टिब्रेटा का वो कौन सा फाइला है जहां पे नोटोकॉर्ड हेड टू टेल परसिस्ट करता है? गुड, सवाल ही गलत है ना? गुड। ये बताओ कॉर्डेटा के कितने सब फाइला होते हैं? तीन। प्रोटोकॉर्डेटा, सॉरी यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टी। हम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉर्डेट। और प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं कि ऑल मरीन? एक्सक्लूसिव, यानी कि इनका कोई भी मेंबर कभी फ्रेश वाटर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बताइए कौन सा सब फाइला होता है जहां पे नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है फ्रॉम हेड टू टेल एंड फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट? सेफेलोकॉर्ड। कौन सा होता है जिसमें केवल लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है?
कौन सा होता है जहां पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। क्या है? वर्टिब्रेटा। क्या है? बताइए। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट, क्योंकि कॉर्डेटा इंक्लूड्स यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आल्सो। देखिए, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को हम 3 सब फाइला में डिवाइड कर देते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इनको कलेक्टिवली हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोल देते हैं। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्डस प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की टेल में होता है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में ये हेड टू टेल होता है और ये परसिस्ट करता है पूरी इनकी जिंदगी में, थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं सीरिया, साल्पा, एंडोलियोलम, और सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ब्रोंकियोस्टोमा, दैट इज एम्फियोक्सिस और लेंसलेट। एग्जाम्पल याद करना जरा। आई थिंक आपको याद हो गया है, ज्यादा उम्मीद कर लेती हूं मैं। चुपचाप पढ़ते रहो। तुम लोग एक तो इतनी इंसल्ट कराते हो, मेरी इतनी इंसल्ट कराते हो। मैंने लास्ट टाइम बायो के लिए बायो का रिवीजन के लिए कोई मैम भेजी थी, तुम लोगों ने उनके सामने इतना ही हु किया। क्या बोल के गई हैं, M2 वाले बच्चे ऐसे हैं, बर्बाद हैं, कुछ लड़के तो बिल्कुल बदतमीज हैं। कुछ लड़के, लड़कियों के लिए नहीं बोला, वो लड़के बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं करते परेशान, हालांकि करते हो, पर मैंने थोड़ा बचाने की कोशिश की। हमने कहा हो सकता है आप फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन कोई टीचर नया क्लास में आया करे कभी कभार, तो इतना बेटा कर दिया करो कि तमीज से बैठे रहा करो बस, ठीक है? क्योंकि फिर क्या होता है, बाद में बोला जाता है कि M2 के बच्चे ऐसे हैं। अभी बोइंगमन का एक बच्चे ने कांड कर दिया कुछ बेटा, क्या बताऊं मैं। और तुम लोग ऐसी हरकतें किया करते हो, इंसल्ट होती है इससे। मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, आपको नहीं पता, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ मौली। यहाँ पे होता है, क्लास टीचर वगैरह बनते हैं, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। मुझसे पूछा जाता है, मुझे ही पता नहीं। मैं जिस दिन छुट्टी पे थी उसी दिन कांड हुआ, जिस दिन की मैंने छुट्टी ली उसी दिन कांड कर दिया। चलिए, यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल बताइए। एसिडिया, सल्फा, डोलियो। एसिडिया, सल्फा और पूरा बोलिए। एसिडिया, सल्फा, डोलियो। एसिडिया, सल्फा और फिर से बोलो। एसिडिया, सल्फा, डोलियो। एसिडिया, सल्फा और सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल दो। ब्रांकियोस्टोमा, दैट इज एम्फियोक्सस और लेंसलेट। एम्फियोक्सस और चलो बताओ, यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल क्या है? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अब बताइए, सवाल तो सुनो पहले। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल क्या है? ठीक है, ये तो ब्रोंकियोस्टोमा किसके एग्जांपल है? किसके एग्जांपल है? ब्रोंकियोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है? क्या है? एम्फियोक्सस और याद रहेगा? कितने दिनों तक? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए याद हो गया ना? एक सांस में बोल जाओ, पूरी बातें बोल जाओ। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल बोल जाओ। यूरोकॉर्डेटा के एसिडिया, सल्फा, डोलियो। सेफेलोकॉर्डेटा के बोल जाओ। ये तो क्या यूरोकॉर्डेटा को और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेट बोल देते हैं? क्या ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं? तो अगर सवाल ने बोल दिया कभी कि बताइए इनमें से कितने मेंबर एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो यूरोकॉर्डेटा के चूज करोगे कि सेफेलोकॉर्डेटा के? दोनों के, क्योंकि दोनों के मेंबर कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिब्रेट। अब देखिए जरा वर्टिब्रेट्स में क्या क्या होता है यार। द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possesses notochord during the embryonic period. प्लीज शांत रहो एकदम।
वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है. द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम. नोटोकॉर्ड जो होती है ये रिप्लेस कर दी जाती है बाय कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट. इसीलिए सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट. अंडरलाइन करिए और एक बना लो इसके ऊपर सितारा, स्टार बना लो इसके ऊपर, लाइन के ऊपर. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. वर्टिब्रेट्स है, इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के पास और क्या चीजें होती हैं बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर. वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है. हमारा हर्ट वेंट्रल साइड पे होता है विद 2, 3 और 4 चैम्बर. 2 चैम्बर्ड हर्ट फिशेस का होता है. 3 चैम्बर्ड हर्ट रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. एंड 4 चैम्बर्ड हर्ट बेटा क्रोकोडाइल का, वर्ड्स का एंड ह्यूमंस का यानी कि मैमेलिया का होता है. किसका होता है? मैमेलिया. किडनीज प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए. और पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं. हमारे पास फिन्स होते हैं, लिम्स होते हैं कि दोनों होते हैं? फिन्स होते हैं, लिम्स होते हैं कि दोनों होते हैं? हमारे पास फिन्स तो नहीं है ना. ऐसा नहीं है पानी में गिरा दिया जाए तो हम अपने फिन्स की मदद से तैरने लगे. है तो नहीं कोई यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं वो जो मरमेड. क्यों मेल मरमेड भी होते हैं क्या? मरमेडा. जलपरा. ये सही है, जलपरा. यार पता है भगवान ने हमको इंटरेस्टिंग चीजें दी नहीं, ये सब होना चाहिए था. इच्छाधारी नागिन, जलपरा. शांत रहिए. वर्टिब्रेटा को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया. अब सुनना, डिवीजन एनिमल्स, डिवीजन आपने पढ़ा है उसमें, सॉरी प्लांट्स में. फाइलम की जगह पे डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. वो डिवीजन अलग है, ये डिवीजन अलग है. वो डिवीजन एक प्रकार की कैटेगरी थी. दिस इज नॉट अ कैटेगरी, ये कैटेगरी नहीं है. वर्टिब्रेटा, यहाँ पे तो जनरल भाषा का यूज किया गया. वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन है, एक डिवीजन का नाम है एगनेथा और एक का नाम है ग्नैथोस्टोमेटा. एगनेथा और ग्नैथोस्टोमेटा. एगनेथा का केवल एक क्लास आपको पढ़ना है, दैट इज नोन एज साइक्लोस्टोमेटा. ग्नैथोस्टोमेटा भी एक डिवीजन है. क्या है? एक डिवीजन. और ग्नैथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लास हैं, पाइसिस एंड टेट्रापोडा. पाइसिस की 2 क्लास है, कॉन्ड्रस्थाइस एंड ओस्टिस्थाइस. और टेट्रापोडा के 4 क्लास है, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स, वर्ड्स और मैमल्स. 1 मिनट का टाइम है, क्लासिफिकेशन पूरा याद करिए. याद करिए क्लासिफिकेशन में. किसी को भी बोर्ड पे बुला के क्लासिफिकेशन लिखवा सकती हूँ पूरा, और यहां से नहीं, कॉर्डेटा से. हो गया यार? आई थिंक हो गया है. नैतिक को हो गया, नैतिक को. गिनैथोस्टोमेटा, कॉन्ड्रस्थाइस, कॉन्ड्रस्थाइस, कॉन्ड्रस्थीस भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, कॉन्ड्रस्थाइस, ऑस्टिस्थाइस या कॉन्ड्रस्थीस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सेम, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी. कॉन्ड्रस्थीस, ऑस्टिस्थीस तब भी चलेगा. कॉन्ड्रस्थाइस, ऑस्टिस्थाइस तब भी चलेगा. ठीक. आई थिंक अब आपको याद हो गया है.
हो गया, कार्तिक को हो गया। आज कार्तिक टारगेट है, कार्तिक के ऊपर बार बार अटैक होगा। कार्तिक खड़े हो जाओ तुम बेटा। याद हो गया? पहले मुझे बताओ, याद हो गया? मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, पता चले आंसर ना दे पाओ। नहीं हुआ, बैठ जाओ। तो ऐसी ऑनेस्टली बता दिया करो, पता चले मुझे यही हार्ट अटैक पड़ जाए तुम लोगों के आंसर से। किसी को तो हो गया है, पता नहीं किसको याद हो गया। मौली को हो गया, हो गया। चलो ट्राई करो, खड़ी हो जाओ, बताइए। चलो यहां से बताओ, वर्टिब्रेटा से। ठीक, वर्टिब्रेटा कितने डिवीजन होते हैं? हाँ ठीक है। वेरी नाइस क्लास। वेरी गुड, बैठ जाओ। शर्म करो, शर्म नहीं आती है शर्म तो उधार ले लो किसी से। याद हो गया? किताब बंद करो। चलिए बताइए, सबसे पहले हमारे पास एक सबफाइला है। सबफाइला का नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। क्या नाम है? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा। सबफाइला का नाम क्या है? हमने वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया, एक ग्नैथा, ग्नैथोस्टोमा। एक ग्नैथा, एक ग्नैथा का एक क्लास है, क्या नाम है? साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा के अलावा कॉन्ड्रस, सॉरी, ग्नैथोस्टोमेटा के दो सुपर क्लास हैं। क्या है दो? कौन कौन से सुपर क्लास हैं? पाइसिस एंड, पाइसिस एंड, ये बताइए पाइसिस के कितने क्लास हैं? कॉन्ड्रोसाइज, कॉन्ड्रोसाइज। अच्छा ये बताइए टेट्रापोडा के 4 क्लास है। कितने क्लास हैं? ये बताओ टेट्रापोडा खुद एक क्लास है कि सुपर क्लास? सुपर, सुपर क्लास। क्या है? एक सुपर। अच्छा इसके 4 क्लास है। कितने क्लास है? 4। कौन कौन से 4? वेरी नाइस। आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में जल्दी से क्लासिफिकेशन पूरा लिखेंगे। यहां से नहीं, कहां से लिखेंगे? कॉर्डेटा से। डन नहीं, दोबारा से लिखो, जल्दी से फटाक से करो। लिख लिया? यहां से स्टार्ट करो। हाँ, कोई ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा ज्यादा। एक ही कॉपी में दो दो लोग लिख रहे हैं। हर चीज बेटा शेयर नहीं की जाती है। जो तुम्हारी इतनी शेयरिंग की आदत पड़ गई है ना, दूरी बना के रखो एक दूसरे से। वो भी आ गया, हम भी अपनी नोटबुक को बेटा बहुत मार खा जाओगे। लिख लिया? किसने किसने लिख लिया है? थोड़ा सा, क्या थोड़ी सी बस मार खा जाओगे? वेरी गुड, गुड बेटा। बेटा तुमसे तुम बात ही नहीं करेंगे, दो दो लोग मिलके लिख रहे हो। लिख लिया? इतना धीमे धीमे क्यों काम चल रहा है? वर्टिब्रेटा पे ही हो अभी। बस हो गया, खत्म, खत्म काम। ऊपर देखो, सब लोग ऊपर देखो बेटा। किताब, किताब बंद करो।
ये बताओ, हमारे पास एक सब फाइला था, सब फाइला का नाम क्या था? वर्टिब्रेटा को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, ठीक। इधर क्या लिखा था? इधर क्या लिखा था? एक रहता का एक ही क्लास है, नाम क्या है? गिनेथोस्टोमेटा के 2 सुपर क्लास, टेट्रापोड, सॉरी पाइसिस, टेट्रापोड। पाइसिस की 2 क्लास, कॉन्ड्रोसीज, ऑस्ट्रोसीज। अच्छा इधर आ जाइए, टेट्रापोडा की 4 क्लास, कितनी क्लास? 4। सबसे ऊपर फिर फिर एप्स, ठीक है। एप्स या वर्ड बोल दिया करो, कंफ्यूजन हो जाती है। एप्स या वर्ड्स, और क्या हो जाएगा? मैमल्स। क्या हो जाएगा? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा हमारा नया क्लास है, और ये सारी चीजें हम लोग केवल एनसीईआरटी से कवर करेंगे। बेटा पता है, अगली जितनी भी क्लासेस हैं ये हमें पूरे याद करने हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, सारे क्लासेस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिटेल नहीं जाननी है, बहुत इजीएस्ट टॉपिक है ये। तो जितना डाटा केवल दिया गया है, जितना जल्दी आप इस डाटा को याद कर लोगे, उतने जल्दी हम इन टॉपिक से आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए जरा, साइक्लोस्टोमेटा, पता है स्टोमा का मतलब होता है माउथ, स्टोमा मीन्स माउथ, एंड साइक्लो मीन्स साइक्लिक या सर्कुलर। दे हैव सर्कुलर माउथ, इनका जो माउथ होता है ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। दे हैव सर्कुलर माउथ, दैट इज व्हाई दिस क्लास नेम है साइक्लोस्टोमेटा। तभी इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा पड़ा, क्योंकि इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका माउथ सर्कुलर होता है। कैसा होता है? पता है इनके मुंह में जॉ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मुंह नहीं होता है कि मुंह में जॉ नहीं होता? जबड़ा नहीं होता है, जॉ नहीं होता है। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट च्यू, ये कोई चीज चबा नहीं सकते। दे हैव सकिंग टाइप ऑफ माउथ। क्या होता है? ये दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्टिव पैरासाइट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, और उनकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन को सक करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दे हैव राउंड सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, दैट इज व्हाई दिस क्लास नेम इज साइक्लोस्टोमेटा। तभी इस क्लास का नाम क्या पड़ा? साइक्लोस्टोमेटा। अब एक चीज समझना, इनके सारे मेंबर, all living members of cyclostomata are ecto parasites on some fishes. इनके सारे मेंबर कुछ फिशेस के ऊपर एक्टो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट की एक्टो पैरासाइट, यहां पे सवाल गलत होता है, ये ऑल और सम में। साइक्लोस्टोमेटा के सारे मेंबर कुछ फिशेस के ऊपर एक्टो पैरासाइट है। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? All living member of cyclostomata are ectoparasite, some fishes. All fishes की some fishes? अच्छा सुनना, मैं सही बोल रही हूँ क्या? Some member of cyclostomata are ectoparasite on all fishes. Some member of class cyclostomata are ectoparasite on some fishes. All living member of class cyclostomata are ectoparasite on some fishes. क्या मैंने सही बोला है? क्या सही स्टेटमेंट यही है? इनकी जो बॉडी होती है ये इलोंगेटेड होती है। कैसी होती है? पता है बॉडी टाइप जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो इलोंगेटेड होता है और एक होता है इस प्रकार का। आपने देखा है एरोप्लेन जो होते हैं इस तरीके के बनते हैं, आगे से कटे हुए, है ना? आगे से कटे हुए का मतलब है कि आगे से कॉन्वर्स हो जाते हैं, नॉट डाइवर्स हो जाते हैं। प्लेन नहीं रहते, कॉन्वर्स हो जाते हैं। वैसे ही जो अच्छी चीज जैसे कि शिप होता है, शिप जो जहाज होते हैं पानी में चलने वाले, वो भी आगे से कन्वर्स हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होने पे एयर करंट या वाटर करंट को ही आसानी से काट देते हैं, अपोज कर पाते हैं। इस वजह से आप जहाँ पे एयरोडायनेमिक वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे ये सारी चीजें देखेंगे। और एक चीज पता है आपको क्या है? अगर कॉन्वर्स शेप हो गया तो स्पीड बहुत हाई हो जाती है। इलोंगेटेड है तो पानी को काट नहीं पाएगी, पानी में तैर पाएगी। कटी हुई है तो पानी के करंट को काटती हुई आगे बढ़ जाएगी। तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड है। कैसी है? इलोंगेटेड। कैसी है? इलोंगेटेड। तो ये बहुत एडवांस मछलियां नहीं है, इसीलिए इनकी बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड। तो कभी पूछा जाए कि बताइए इलोंगेटेड बॉडी वाली मछलियां ज्यादा स्पीड से तैरेंगी कि जिनकी बॉडी आगे से कन्वर्स है वो ज्यादा अच्छे से तैरेंगी? तो जिनकी बॉडी इलोंगेटेड नहीं है वो अच्छे से तैरेंगी। जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन जिनकी बॉडी होती है वो अच्छे से तैर पाती है। तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड है। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. इनकी बॉडी में 6 से 15 पेयर
गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पायरेशन में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? रिस्पायरेशन। जरा ऊपर की 3 लाइनें याद करना, हमें प्रॉपर रटना है बेटा सारी लाइनें। उधर देखिए, इधर उधर तुरंत डाइवर्ट हो जाते हो, पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है, सुनने लगी कान लगा के। एटलीस्ट हमें आज बेटा 3 क्लास तो याद करने ही करने, तब जाके हम कल एनिमल किंगडम खत्म कर पाएंगे। बस हो गया। ये बताओ क्या साइक्लोस्टोमेटा का माउथ सर्कुलर होता है? क्या इसके सारे मेंबर एक्टोपैरासाइट होते हैं? क्या इनकी बॉडी में जॉ प्रेजेंट होता है? क्या इनकी बॉडी में 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं? क्या गिल स्लिट्स का काम रेस्पिरेशन करने का होता है? क्या इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है? बस इतना ही याद रखना है अभी। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। साइक्लोस्टोम का जो माउथ होता है ये सकिंग टाइप होता है, सर्कुलर होता है, उसमें जॉ एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी में कोई भी स्केल्स, कोई भी कांटे या पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होती है। पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती हैं, याद रखना, यहाँ पे लिख लो जरा, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है। एक बार सवाल आ गया कि साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी में कोई भी फिन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, बच्चों को लगा हाँ लिखा तो है पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट बट अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है, अनपेयर्ड फिन्स होती हैं, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होती। तो इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होता, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होती हैं। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, ना तो बॉडी में कांटे हैं ना ही पेयर्ड फिन है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस है। कैसा है? कार्टिलेजनस। हम वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं ना, यानी कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि इनकी बॉडी में जो इनका क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है ये कार्टिलेजनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है, ब्लड सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज्ड। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन। साइक्लोस्टोम्स होते तो मरीन वाटर में है, लेकिन ये बच्चों के लिए, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेटामॉर्फोसिस के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। कहां पे जाते हैं? और बहुत बड़ी बात है, फ्रेश वाटर में जाने के बाद जहां पे वो बच्चे पैदा करते हैं वहां पे बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो खुद मर जाते हैं। तुम मर रहे हो क्या? वो खुद मर जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे वापस मरीन वाटर में वापस आ जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग यानी कि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने के बाद उनका लार्वा जो होता है ये मरीन वाटर में वापस आ जाता है, तो मरीन वाटर में डेवलप कर जाता है। फ्रेश वाटर के लिए स्पॉनिंग में जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं और वापस उनका लार्वा मरीन वाटर में आ जाता है। वो खुद मर जाते हैं, लेकिन अपना लार्वा उनका जो होता है वो डेवलप हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बताओ साइक्लोस्टोम्स फ्रेश वाटर है कि मरीन है? लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहां जाते हैं? क्या वापस आ जाते हैं कि लार्वा वापस आता है? क्या वो खुद वहां पे मर जाते हैं? एग्जाम्पल्स देखिए जरा। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज, स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं। और खुद सोचिए क्यों मर जाते हैं भाई? मरीन वाटर की मछलियों को आपने फ्रेश वाटर में डाल दिया, कंसंट्रेशन में दिक्कत आ गई, पानी में पानी अंदर घुसा, बॉडी फूल गई और मर गए। समझ रहे हो? आप कभी भी फ्रेश वाटर की मछली को मरीन वाटर में या मरीन वाटर की मछली को फ्रेश वाटर में जिंदा नहीं रख सकते हो, वो अपने अपने एनवायरमेंट में रहने के लिए बनी है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस? व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? ही मत करो। हाँ, लार्वा से मछली बनने की प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस होती है। मैं जो सुनना चाहती हूँ मैं वही सुन के रहूंगी, और बाकी मुझे बातें समझ में आती नहीं है। नहीं पता? देखो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं जिनमें जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट डेवलप होके एडल्ट बनाता है, सीधा सीधा लार्वा नहीं बनता है।
जिनमें लार्वा बनता है उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अब उस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो पहली बात तो यही है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रकार का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। मेटामॉर्फोसिस एक प्रकार का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो है, लेकिन ये वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है जिसका लार्वा एडल्ट से बहुत अलग होता है। लार्वा देखने में बिल्कुल एडल्ट से अलग होता है। इस प्रकार के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। बहुत सारी, इसका मतलब ये कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के भी कई टाइप होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। कॉकरोच में आप पढ़ोगे पोरोमेटाबोलस, बहुत सारे प्रकार के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वा एडल्ट से डिस्टिंक्ट होता है, देखने में अलग होता है। लार्वा का शेप एंड साइज एडल्ट से देखने में पूरी तरह से अलग होता है। क्लियर हो गया? तो क्या इनमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है? मिलती है। ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं, इसीलिए लिखा रहता है कि मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट, मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट, एडल्ट इज फॉर्म बाय मेटामॉर्फोसिस, इसीलिए जनरली लिख देते हैं। तभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस टाइप का होता है। मेटामॉर्फोसिस के बाद में इनका लार्वा जो है ये ओशन में आ जाता है। पेट्रोमाइजन जिसे हम लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्सिन जिसे हम हैगफिश बोलते हैं। एक बार पूरा हैगफिश, हैगफिश, ठीक, हैगफिश। फिर से एक बार पूरा बेटा सारी लाइन फिर से पढ़िए और एग्जांपल याद करिए। आलतू फालतू बातें मत करो, लाइनें पढ़िए पूरी एनसीईआरटी की। मैंने अभी बोला ना, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। 6 से 15 पेयर्स, पेयर्स लिखा है ना, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। तो गिल स्लिट तो पेयर है, लेकिन फिन्स, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। अनपेयर्ड, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट लिखा है, नहीं लिखा है। डिवॉइड का मतलब क्या होता है? मैंने बोला ना, डिवॉइड का मतलब एब्सेंट होता है। इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी कमजोर है उसकी। हाँ तो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या कहना क्या चाहते हो? जहां पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वा बनेगा, वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। जहां पे ये लिखा है कि मेटामॉर्फ, जहां पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और पूरी तरह से अलग है। अलग तो पोरोमेटाबोलस में भी होता है, अलग तो बहुत सारी जगह होता है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग होता है। जब जहां पे पूरी तरह से अलग होता है वो हमारा मेटामॉर्फोसिस होता है। अरे पढ़ो यार, पहले ये पढ़ लो तुम। पढ़ लिया? चलिए बताइए, सबसे पहला क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। किस साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं? yes, एक काम करो, किताब बंद करो, ठीक। अब ईमानदारी से आंसर करना, क्या साइक्लोस्टोमेटा में पेयर्ड फिन्स होती हैं? नहीं होती हैं। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। डिवाइड ऑफ स्केल, बॉडी में स्केल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? पेयर्ड फिन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है? सर्कुलर माउथ होता है? अच्छा, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है? क्या इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कार्टिलेजनस होता है? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। मरीन वाटर में रहते हैं, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस के बाद इनका लार्वा वापस आता है, फ्रेश वाटर में आता है। ये खुद
कहाँ आता है? क्या ये फ्रेश वाटर में मर जाते हैं? क्या इनके एग्जाम्पल याद है? बताइए, लैम्प्रे क्या है? क्या है? मिक्सिन क्या है? पेट्रोमाइसिन क्या है? लैम्प्रे क्या है? मिक्सिन क्या है? तो इतना सोच क्यों रहे, डर क्यों रहे हो? पेट्रोमाइसिन दैट इज लैम्प्रे, मिक्सिन दैट इज हैगफिश. एक बार और पूरा पढ़िए. अब अगर कोई सवाल गलत किया रिलेटेड टू साइक्लोस्टोमेटा तो बहुत बुरा करेंगे तुम्हारे साथ हम. बाल पकड़ पकड़ के मारेंगे, बाल उखाड़ देंगे. क्यों कभी किसी ने ऐसा मारा? तुमने किसी लड़की को ऐसा मारा है कि उसके बाल ही उखड़ाए? बाल उखड़ाएंगे तो खून निकलेगा ना पूरा, दिक्कत हो गई है. ये FIR हो जाती है. अटेम्प्ट टू मर्डर, जब बाल उखाड़ लो. नहीं हो जाता है. जब तक तुम्हारी रिब्स ना टूटे, मुझसे पूछो पहले, जब तक तुम्हारी पसली ना टूटे, जब तक तुम्हारी क्रेनियम की खोपड़ी का क्रेनियम ना टूटे, तब तक, जब तक तुम्हारा मैक्सला ना टूटे, जब तक तुम अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगा सकते हो. बाल उखाड़ने पे अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया. हाँ तो केस तो कर ही, केस तो मैं तुम्हें डांट दूं तो कर सकते हो. प्रॉपर FIR लिखी जाएगी. मैं सीरियसली पुलिस वाले लेंगे बेटा. मैं बता रही हूँ. ऐसा नहीं है. कोई किसी को गलत तरीके से देख ले, तुमने मुझे ऐसा फील कराया, मैं बुरा मान गई, मैंने FIR करा दी. ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है. ये बताइए, क्या साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी साइक्लिक होती है? सर्कुलर माउथ होता है? इलोंगेटेड होती है? 6 to 15 पेयर गिल्सलेट होते हैं? पेयर्ड फिन्स होते हैं? फिन्स होते हैं? क्या बॉडी में क्या बॉडी का क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस होता है? इनके सारे मेंबर कुछ फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट की एंडोपैरासाइट? ये खुद मरीन की फ्रेश वाटर. बताओ, लैम्प्रे का दूसरा नाम बताओ. पेट्रोमाइसिन. क्या नाम है? मिक्सिन का दूसरा नाम बताओ. हैगफिश. मिक्सिन क्या है? बॉडी इलोंगेटेड है कि स्ट्रीमलाइन? इलोंगेटेड. चलिए नेक्स्ट क्लास पे आते हैं जिसका नाम है कॉन्ड्रस थाइस. नेक्स्ट बेटा है कॉन्ड्रस थाइस. कॉन्ड्रस थाइस की जो मछलियां होती हैं बेटा, ये मरीन एनिमल्स होती है. दे आर मरीन एनिमल. ये मरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं. बिग स्ट्रीमलाइन बॉडी. इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है. देखो जरा इनकी बॉडी एकदम स्ट्रीमलाइन, पानी की धारा को काटती हुई रफ्तार से भागेगी. बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. बॉडी इनकी इलोंगेटेड है कि स्ट्रीमलाइन है? स्ट्रीमलाइन. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. माउथ इनका कैसा लोकेटेड है? वेंट्रल. डॉर्सल का मतलब होता है ऊपर और वेंट्रल का मतलब होता है नीचे. इनकी माउथ में बेटा टीथ प्रेजेंट होते हैं. द टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. अब सुनना, आपने बेटा कुछ फिशेस देखी होंगी, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे देखो, अगले पेज पे देखो, कुछ मछलियां दी जा रही हैं. इस पेज पे नहीं बेटा, यहीं पे ये स्कॉलिडियन प्रिस्टिस डॉग. क्या शार्क का एग्जांपल दिया जा रहा है? शार्क, शार्क कहीं पे दी जा रही है? कोई बात नहीं. एक बात सुनना बेटा, जब भी कोई जानवर शिकारी होता है, प्रेडेशियस होता है, प्रेडेटर होता है, तो उसके जो दांत होते हैं ना, दांत ये बाहर के साइड निकल के पीछे मुड़ जाते हैं. आगे मुड़ जाएंगे. सोचो शिकार करने का, तुम खुद इमेजिन करो, दांत निकले आगे मुड़ गए, शिकार को उठाया, शिकार उसके ऊपर बैठ गया, दांत आगे जाके पीछे मुड़ जाएंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड. ऐसे इससे होगा क्या? ग्रिप मजबूत हो जाएगी. सोचिए आपके दांत ऐसे कर निकले, फंसा लो उसमें, किसी को फंसा रह जाएगा. प्रेडेशियस.
तो प्रेडेशियस होने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जबड़ा मजबूत करना पड़ेगा। पता चला जॉय तुम्हारा पावरफुल नहीं है, तुम शिकार करने गए, खुद शिकार होके आ गए। तो पहली बात तो कि जॉ प्रेडेशियस होना चाहिए, जॉ बहुत पावरफुल होना चाहिए, जबड़ा मजबूत होना चाहिए, और उसके अलावा टीथ जो प्रेजेंट है दे मस्ट बी बैकवर्डली डायरेक्टेड। ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होने चाहिए, फॉरवर्डली के बैकवर्डली। जबड़ा मजबूत होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और टीथ मस्ट बी बैकवर्डली डायरेक्टेड। ऐसे ऑर्गेनिज्म अच्छे शिकारी बनते हैं। देखिए जरा, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ नीचे साइड प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। अंडरलाइन करिए, स्टार बनाइए, लिखा है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। पता है आप वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हो बेटा, मैं फिर रिमाइंड करा दूं, आप वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हो, और वर्टिब्रेटा में आपने बोला था कि नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, बाद में तो ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाई कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये क्या लोचा हो गया, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और पढ़ रहे हो वर्टिब्रेटा। मैं आपसे फिर बोलूंगी, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। आप एक रूल बनाते हो, तुरंत एक्सेप्शन आ जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसा। देखो जरा, आपने रूल बनाया कि वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में ही रिप्लेस हो जाता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। सवाल आएगा, बताइए कॉर्डेटा का वो कौन सा क्लास है जहां पे नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ परसिस्ट करती है, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन सा है, कौन सा है, क्या कॉन्ड्रोसाइट्स में पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है? परसिस्ट होने का मतलब होता है प्रेजेंट रहना, बची रहती है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रिस्पायरेशन, लेकिन गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवर, कोई ढक्कन नहीं होता है, कोई ऑपरकुलम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑपरकुलम। तो गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट बट विदाउट ऑपरकुलम। स्किन बेटा इनकी बहुत टफ होती है, और स्किन में जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कांटे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लेकोइड स्केल। कौन सी स्केल? प्लेकोइड। देखो फिर से, इनकी बॉडी मरीन होती, ये मरीन वाटर में रहते हैं, बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन है, माउथ वेंट्रल साइड पे है, बॉडी पे कांटे प्रेजेंट है जिनका नाम है प्लेकोइड स्केल्स, और उन्हीं में से प्लेकोइड स्केल्स में से कुछ दांत बना लेते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। कैसे डायरेक्ट होते हैं? बैकवर्ड। इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गिल स्लिट्स के ऊपर ऑपरकुलम प्रेजेंट नहीं। गिल स्लिट के ऊपर ऑपरकुलम प्रेजेंट नहीं है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइनोइड प्लेकोइड स्केल। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। इनका जबड़ा बहुत मजबूत होता है। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस। ये एनिमल्स शिकारी होते हैं, शिकारी एनिमल, शिकारी जानवर। शार्क को देखा है? शार्क रियल लाइफ में देखा है क्या? मूवियों में ही देखा होगा। छोटी वाली शार्क कहाँ पे देखी है? अच्छा हाँ, होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी, लेकिन आई थिंक आपने शार्क तो नहीं देखी होगी। किसी का मुकाबला हुआ शार्क से? दो दो हाथ हुए? नहीं हुए। बहुत पावरफुल शिकारी होती है शार्क। कभी मूवी में देखना आप, कोई हॉलीवुड मूवीज दिखाती है, हॉलीवुड मूवीज की शार्क जो होती है खून की खुशबू से आ जाती है। हाँ, बहुत दूर से उसे खून की खुशबू आ जाती है। सुनना, ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत प्रेडिशियस होते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत रहिए प्लीज। इनके पास एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है। पता है, इनके बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इन्हें हमेशा पानी में स्विम करना पड़ता है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पानी की मछलियां जरूर हैं, लेकिन इन्हें पानी में रहने के लिए हमेशा तैरना पड़ता है। सोचो कितनी दिक्कत की बात है, हमेशा तैर रही हैं क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है और तैर रही हैं, और अगर इन्होंने तैरना बंद कर दिया तो डूब जाएंगी, मछलियां डूब जाएंगी, सफोकेट करेंगी और मर जाएंगी, मतलब एटलीस्ट मर जाएंगी। समझ रहे हो आप कितनी खतरनाक बात है? दे डज नॉट हैव एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है। दो चीज नहीं इनके पास, एक तो गिल स्लिट के ऊपर कवर नहीं है, और दूसरा एयर ब्लैडर भी नहीं है। ना तो गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवर है, गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवर, क्या स्लिट का मतलब ही कवर होता है, गिल स्लिट्स के ऊपर कोई लिड नहीं है, और दूसरी चीज बेटा इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं। और कभी सोचा इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो एयर ब्लैडर का होना एक एडवांस कैरेक्टर होता है, और ये थोड़ी सी अभी प्रिमिटिव मछलियां। और दूसरी बात, बहुत ध्यान सुनना, दूसरी बात बेटा ये है,
प्लीज बहुत ध्यान सुनिए, कॉन्ड्रस साइज की जो फिशेस होती हैं दे आर अमोनोटीलिक। ये अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। किसको एक्सक्रीट करती हैं? अमोनिया। और अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है। इसके रिमूवल के लिए हमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जहां अमोनिया ज्यादा वहां पानी ज्यादा, वाटर ज्यादा। अमोनिया को बाहर निकाल रही है तो पानी भी बाहर निकलेगा, यानी कि अगर अमोनिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट है तो बॉडी में इनके पानी भी ज्यादा प्रेजेंट है। और सोचिए ईयर ब्लैडर इनके पास वैसे ही नहीं है, और अगर ये अमोनिया को अंदर रख लेती तो कितनी दिक्कत हो जाती। इनका वजन बेटा इतना ज्यादा बढ़ जाता, ये तैर ही ना पाती। ठीक है, तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ईयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनके पास ईयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हमेशा तैरना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए। हार्ट इज 2 चैम्बर। इनका जो हार्ट होता है ये 2 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर। बेटा पता है इनका हार्ट बड़ा सिंपल सा है। वन इज एट्रिया, एक एट्रिया का चैम्बर होता है, एक वेंट्रिकल का चैम्बर होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस के हार्ट को हम बोलते हैं वेनस हार्ट। वेनस, वेनस क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि वेन्स के जैसा वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही इनका जो हार्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप्ड आउट करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वीनस हार्ट। इसीलिए हम इसको वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप्ड आउट करने का काम करता है। बताइए इनका हार्ट 2 चैम्बर है कि 3 चैम्बर? क्या एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है? क्या इनका हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप्ड आउट करेगा? क्या इनके हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वीनस। 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। पता है इनमें कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे कि टॉर्पीडो। नाम सुना है टॉर्पीडो का? करंट मारने वाली मछलियां करंट निकालती हैं। आप उनके पास जाओगे शिकार करने के लिए, वो करंट मार देंगी। और तुम्हें लगता है छोटा मोटा करंट? बहुत अच्छा खासा करंट, पंखा चला देगी तुम्हारी। वाओ, कितना अच्छा सवाल है आपका। क्या क्रिएटिव सवाल पूछा है आपने, फोन चार्ज कर दी। मेरी बात सुनना, ये इनकी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक, दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन फॉर देयर डिफेंस। अपने आप को बचाने के लिए ये इनके बॉडी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है। बताइए किस मछली के बॉडी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है? टॉर्पीडो। टॉर्पीडो की जैसे ही एक और मछली है जिसका नाम है ट्राइगन, और इस ट्राइगन में पॉइजन स्टिंग होता है, यानी कि ये पॉइजन निकालती है। जब आप इनके पास जाएंगे, इनका शिकार करने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉइजनस स्टिंग, जैसे कि हमारी कोई भी चीज होती है ना जिसके अंदर स्टिंग प्रेजेंट होता है, स्टिंग का मतलब होता है ना काटना, हाँ, तो पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि पॉइक्लोथर्म। पता है पक्षियों को और मैमल्स को छोड़ के सारे एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? अगर आप पक्षियों को छोड़ दो और मैमल्स को छोड़ दो तो सारे एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड है। तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एनिलिडा कैसा है, ऑर्थोपोडा कैसा है, कॉन्ड्रोस्थीस कैसा है, ऑस्टिस्थीस कैसा है, ये सब कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब होता है कि अगर बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो इनकी बॉडी का भी इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। दे डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉइक्लोथर्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉइक्लोथर्म। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल्स में पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर होता है, एंड दिस क्लैस्पर हेल्प इन रिप्रोडक्शन। क्लैस्पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। देखना, मेल्स में पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर होता है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड मैनी ऑफ देम आर विविपैरस, और मैनी ऑफ देम आर विविपैरस। एक एक पॉइंट देखिए फिर से। बेटा बातें मत करो, कैसे तुम लोगों को समझाया जाए, बिल्कुल ही कतई बेशरम किस्म के व्यक्ति हो यार। मानव, सीधे बैठो सीधे बैठो, मुझसे पूछो ना, उससे क्यों पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो बताओ, सवाल बताओ अपना। हाँ हाँ, इतना करंट थोड़ी आता है इतना। मेरी बात सुनो, ऐसे तो मतलब तुम ये कह रहे हो तुम थोड़ा सा एक बैटरी लेके जाओ, थोड़ा सा सेल लेके, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक कोई सप्लाई लेके जाओ और समुद्र में डाल दो, पूरे समुद्र में करंट फैल जाएगा। ऐसा होता है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता है। इतने दूर तक देखो, इलेक्ट्रिक करंट फैलता है ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फैलता है। पोटेंशियल डिफरेंस इतने दूर तक नहीं आ सकता है। हाँ तो आसपास वालों को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। तुम्हें क्या लग रहा है आसपास को वालों को इफेक्ट नहीं करेगा? जो उसके एरिया में उतने में आ जाएंगे उतने को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ गुड, हम इन्वेस्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट में। पूरा एक एक लाइन बेटा फिर से पढ़ो, ये सब फालतू बातें नहीं आएंगी। मैं बता रही हूँ, जो पूछा जाएगा वो तुम बता नहीं पाओगे, फिर यही सब याद आएगा कि हम सोलर पैनल लगाएं कि मछली का पैनल लगाएं। कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। प्लीज बेटा याद करो। एकदम चुप, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की भी। जिसकी आवाज मैंने सुनी सबसे पहले उसी को खड़ा करके पूछेंगे। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और अगर तुमने नहीं बता पाया तो तुम अगले आधे घंटे तक बेटा खड़े रहोगे, ठीक? अब बताओ, ये बताइए जो क्लास हम पढ़ रहे हैं उस क्लास का नाम क्या है? चुप एकदम, जिसने ही किया अगला नंबर उसका। पढ़ो शांति से, ठीक है? ये बताओ कॉन्ड्रोसाइट्स की जो मछलियां होती हैं इनमें नोटोकॉर्ड लार्वा में प्रेजेंट होता है कि एडल्ट में? गुड। ये बताओ कि इन मछलियों में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट? ठीक है। ये बताओ कि मछलियां प्रेडेशियस होती हैं? गुड। इनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? नाम क्या होता है? हाँ, चुप रहा ना, बोलना मत कोई अगल बगल से। तुम सोलर पैनल लगाओ। नहीं याद है ना? चलो एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक? एक और क्वेश्चन। ये बताओ कि इनके सारे मेंबर विविपैरस होते हैं, फ्यू मेंबर होते हैं, मैनी मेंबर होते हैं, क्या होता है? बस पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, गलत बताया है। कोई अपनी इच्छा से बोलना चाहेगा कि मुझे याद हो गया, मुझसे पूछ लीजिए। जो बात करता हुआ दिखाई दिया, एक नया रूल, जिसके दांत दिखाई दिए। नहीं कर सकते हो बेटा, क्या यार? एक और रूल, जो किताब के अलावा कहीं पे भी जिसकी नजर गई, किताब के अलावा जिसकी कहीं पे भी नजर गई, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। तो मैंने कहा था किताब के अलावा कहीं और पे नजर गई। ये बताओ कि क्वेश्चन से पूछेंगे ना, कुछ और थोड़ी पूछ रहे हैं। ये बताओ कॉन्ड्रोसाइट्स में एयर ब्लैडर, बाकी लोग पढ़ो, बाकी लोग मेरे तरफ मत देखो ना, किताब की तरफ देखो, किताब की तरफ देखो केवल। ये बताओ कॉन्ड्रोसाइट्स की जो मछलियां होती हैं इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट?
ठीक है, ये बताओ कि इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं? ठीक है, वैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन इनमें लगभग 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। लिख लेना बाकी लोग भी, इनमें 5 से 7 पेयर गिल स्लिट्स के होते हैं। 5 to 7 पेयर, 5 to 7 पेयर। ये बताइए बेटा कि इनकी गिल स्लिट्स के ऊपर ओपर्कुलम होता है कि नहीं होता है? गुड। ये बताओ इनमें नोटोकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? पूरी लाइफ होता है। क्या ये प्रेडेशियस होती हैं? क्या इनका जॉ पावरफुल होता है? इनके स्केल्स का नाम क्या होता है? ठीक है। क्या इनके जो टीथ होते हैं प्लेकॉर्ड स्केल के मॉडिफिकेशन से बनते हैं? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल? अच्छा, ये बताओ कि क्लास्पर मेल में प्रेजेंट होता है कि फीमेल में? मेल में क्लास्पर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये बताइए कि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये बीबी पैरस होते हैं कि ओवी पैरस? मैनी बीबी पैरस होते हैं कि ओवी पैरस? वेरी गुड, मैनी आर बीबी पैरस। ज्यादातर ये कैसे होते हैं? बीबी पैरस। मैनी ऑफ देम आर बीबी पैरस। ज्यादातर ये कैसे होते हैं बेटा? बीबी पैरस। बैठ जाओ, तुमने तो सारे आंसर बता दिए। अगला नंबर कौन किसका है? वेरी गुड, लेकिन आपसे बाद में पूछेंगे, आपको तो याद ही है, मुझे पता चल गया है। बाकी लोगों से पूछना तो बेटा 10 मिनट इनको खड़ा रखेंगे ना, फिर मजा आएगा। बैठ जाओ, तुम याद करो पूरा फिर से। चलिए, आई थिंक यार सबको याद हो गया होगा। छोड़ो किताब, छोड़ो। चलिए बताइए, ये बताइए कि क्लास का नाम क्या है? कॉन्ड्रोस्थीस। क्या नाम है? कॉन्ड्रोसाइट्स ग्नाथोस्टोमेटा का है कि एग्नाथा का है? अच्छा, ग्नाथोस्टोमेटा में क्या ये पाइसेस का मेंबर है? क्या पाइसेस एक सुपर क्लास है? क्या पाइसेस एक सुपर क्लास है? यस। और ये क्या है? एक क्लास। ये सब क्या है? ये बताओ, क्या कॉन्ड्रोस्थीस के मेंबर्स के अंदर ईयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है? क्या इन्हें हमेशा स्विम करना पड़ता है? क्या इनके पास गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं? क्या गिल स्लिट के ऊपर कवर होते हैं? गिल स्लिट के ऊपर कवर नहीं होते हैं? क्या ये प्रेडेशियस होते हैं? क्या इनका जॉ पावरफुल होता है? क्या इनकी बॉडी के ऊपर प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं? क्या पेयर्ड फिन भी प्रेजेंट होते हैं? क्या प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाई होकर टीथ का फॉर्मेशन करते हैं? टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड या फॉरवर्डली? अच्छा, ये बताओ इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल की एक्सटर्नल? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? अच्छा, ये बताइए कि ये सारे बीबी पैरस हैं कि ओवी पैरस? मैनी ऑफ देम आर पता है, इनमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। इनके डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, इनके फर्टिलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, और ओवी पैरस और बीबी पैरस में भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। इसीलिए आप इस स्टेटमेंट याद रखिए, मैनी ऑफ देम आर बीबी पैरस। ज्यादातर ये कैसे होते हैं? बीबी। कैसे होते हैं? जरा एग्जांपल देखिए। देखो, एनसीईआरटी ने डेवलपमेंट की बात ही नहीं करी है। डेवलपमेंट की बात की है कि नहीं की है? नहीं की। तो हमें भी डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे ही बहुत एक्सेप्शन है। स्कॉलिडन, दैट इज कॉल्ड एज डॉगफिश। स्कॉलिडन को हम डॉगफिश बोलते हैं। प्रिस्टिस को हम बोलते हैं शॉफिश। कार्काडन को बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। एंड ट्राइगन को बोलते हैं स्टिंगरे। ट्राइगन को क्या बोलते हैं? स्टिंगरे। एक बार याद करिए एग्जांपल पूरे। एसी नहीं चल रही क्या यार? हो गया याद? चलो, तो स्कॉलेटन को क्या बोलते हो? प्रिस्टिस को क्या बोलते हो? कार्काडन क्या होता है? ट्राइगन क्या होता है? आई थिंक याद हो गया है। चलो तो स्कॉलिडन क्या है? प्रिस्टिस क्या है? कार्काडन क्या है? क्या है? एक और रह गई, कौन सी रह गई है? स्टिंगरे का दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइगन। क्या होता है? क्या होता है? क्या इसमें टॉर्पीडो भी आता है? क्या टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है? क्या स्टिंगरे में पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है? क्या ये ऑर्गेनिज्म को बचाने के काम में आती हैं? चलिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग पाइसेस की बेटा देखने वाले हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रिस्थाइस। क्या नाम है? अब देखो, हम एक काम करते हैं, हम कॉन्ड्रोसाइट्स को और ऑस्ट्रिस्थाइस को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं कि क्लाइन को कंपैरिजन कर लें, क्योंकि बातें वही देखनी है। देखना, पहली लाइन देखो, लिखा है इट इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन फिशेस। चलो हम एक काम करते हैं, साइक्लोस्टोमेटा को भी कंपैरिजन कर लेते हैं, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। चलो हम तीनों मछलियों को देखते हैं कि कौन फ्रेश वाटर है, कौन मरीन है।
साइक्लोस्टोमेटा की जो मछलियां होती हैं ये मरीन होती है, कैसी होती हैं? चलो, कॉन्ड्रस थाइस की मछलियां भी कैसी हैं? मरीन। लेकिन ये कैसी हैं? बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। इनकी कुछ मेंबर, ये मत बोलना कि वही मछली फ्रेश वाटर में भी रहेगी मरीन वाटर में भी रहेगी, नहीं, कुछ मेंबर फ्रेश वाटर, कुछ मेंबर मरीन। बताइए कौन सा क्लास है जिसकी फिशेस बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन होती है? कौन सी है? कौन सी है? चलो, वाटर फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन। इनका एंडोस्केलेटन कैसा है? ये बताओ साइक्लोस्टोमेटा का कैसा था? कार्टिलेजनस। कैसा था? कॉन्ड्रोसिस का कैसा था? कार्टिलेजनस। पहली बार बोनी एंडोस्केलेटन हुआ है, इसीलिए हम इन्हें बोनी फिशेस बोलते हैं, बोनी फिशेस। दे आर ऑल्सो नोन एज बोनी फिशेस, क्योंकि पहली बार इनका एंडोस्केलेटन बोनी हुआ। पहली बार इनका एंडोस्केलेटन कैसा हुआ? बोनी। कैसा हुआ? फिर से, इट इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन फिशेस। ये इनमें फ्रेश वाटर और मरीन फिश दोनों आती है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ट्रोसिस में कैसी आती है? मरीन। इनका एंडोस्केलेटन बोनी है, लेकिन उन दोनों का कैसा था? कार्टिलेजनस। कैसा था? वेरी गुड। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है। चलो, साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी कैसी थी? इलोंगेटेड। कॉन्ट्रोसिस की कैसी थी? स्ट्रीमलाइन। इनकी भी कैसी है? स्ट्रीमलाइन। कैसी है? स्ट्रीमलाइन। बस। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। माउथ इनका कैसा है? टर्मिनल। उनका माउथ कैसा था? साइक्लोस्टोमेटा का सर्कुलर। कैसा था? और कॉन्ड्रोसिस का माउथ था वेंट्रल। कैसा था? इनका माउथ कैसा है? टर्मिनल। कैसा है? कैसा है? टर्मिनल। They have 4 pair of gills which are covered by an operculum on each side. इनमें 4 pair of gill slits होते हैं। कितने पेयर? 4। कितने पेयर? 4। कितने पेयर? साइक्लोस्टोमेटा में कितने थे? 6 से 15। कितने थे? कितने थे? गिल्स के ऊपर कवर था कि नहीं था? नहीं था। अच्छा, कॉन्ड्रोसिस में कितने थे? 5 से 7। 5 से गिल्स के ऊपर कवर था कि नहीं था? इनके पास कितने हैं? 4। कितने हैं? गिल स्लिट के ऊपर कवर है कि नहीं है? है। गिल स्लिट के ऊपर कवर प्रेजेंट है। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स। स्किन जो इनकी होती है ये साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल से कवर होती है। साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स प्रेजेंट थी कि नहीं थी? स्केल्स प्रेजेंट? कॉन्ड्रोसिस में स्केल प्रेजेंट थी कि नहीं थी? नाम क्या था? प्लेकॉइड स्केल। इनकी स्केल का नाम है साइक्लॉइड या टीनॉइड। साइक्लॉइड या टीनॉइड। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी, जो बायोंसी को रेगुलेट करने का काम करता है। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है। कॉन्ड्रोसिस में प्रेजेंट था कि नहीं था? नहीं था। और वहां पे तो होगा ही नहीं, वो तो और भी पीछे है, प्रिमिटिव है। पहली बार एयर ब्लैडर का फॉर्मेशन हुआ। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। हार्ट इनका कैसा है? 2 चैम्बर्ड। उनका भी हार्ट 2 चैम्बर्ड था। इनका भी हार्ट कैसा है? 2 चैम्बर्ड। 2 auricle and 1 ventricle, sorry 1 ventricle and 1 atrium. They are cold blooded animal. ये तो मुझे जानना ही नहीं है कोल्ड ब्लडेड है कि नहीं है, क्योंकि सारे एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड हैं एक्सेप्ट एस एंड मैमल्स। पक्षियों को और मैमल्स को छोड़ के सब कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस आर सेपरेट। उनका भी सेक्स सेपरेट था, इनका भी सेक्स सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यूजुअली एक्सटर्नल। उनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल। कैसा है? कैसा था? इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। कैसा है? दे आर मोस्टली ओविपेरस। many of them are viviparous. many of them are and they are oviparous. ये कैसे हैं? oviparous. and development is direct. development कैसा है? direct. एक बार पूरी लाइन फिर से पढ़िए। पहले हम लोग तीनों क्लास को कंपैरिजन करेंगे, एकदम रट लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।
सबका हर्ट वीनस हर्ट होता है, सारी मछलियों का हर्ट वीनस हर्ट, बिल्कुल सबके हर्ट में 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल है ना। तीनों को कंपेयर कर लिया। चलो मैं कुछ स्टेटमेंट देने जा रही हूं, बताना कि किसके लिए सही है। ध्यान सुनना सब लोग, बताना किसके लिए ये स्टेटमेंट सही है। ये बताइए कि माउथ टर्मिनल, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी आंसर करना है, ठीक। माउथ इज टर्मिनल, माउथ इज वेंट्रल, माउथ इज सर्कुलर, both freshwater and marine mostly are oviparous, many of them are viviparous। ट्राइगन और स्टिंगरे किसका एग्जांपल है? अच्छा ये बताइए किसमें होते हैं 6 से 15 पेयर ऑफ गिलस्लेट्स, किसमें होते हैं 4 पेयर ऑफ गिलस्लेट, किसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, किसमें गिलस्लेट्स के ऊपर कवर प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है 5 to 7 पेयर ऑफ गिलस्लेट्स, किसके 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 अंदर ईयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है? हाँ साइक्लोस्टोमेटा एंड किसमें प्रेजेंट है? किसमें प्रेजेंट है? तुम लोगों ने तो यार बाकी याद कर लिया। अब जरा एग्जांपल्स देखो, एक बार एग्जांपल्स देखो, ब्रिलियंट हो तुम लोग यार, मानना पड़ेगा। कल मैं सबके लिए चॉकलेट लेके आऊंगी एक एक, ऐसा मान लेना। नहीं यार वाकई तुम लोगों ने बहुत जल्दी याद कर लिया, मुझे इसको रटाने में टाइम लगता है। इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे से याद कराया, तुम लोगों ने अच्छे से याद नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से याद कराया। पूरा मूव कर जाता है ये। पढ़ाई भी ध्यान दे बेटा, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है ये। एक उसके बाद भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती है। वो सबसे पीछे बैठती है लड़की, हाँ वो भी बड़ा ऐसा खेल खिलौना रखे रहती है, अच्छा लगता है। क्या हंसने वाली बात है इसमें? फोन उसका धोखे से खुल गया तो हंसने वाली बात क्या है? हाँ तो देखो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए सक्षम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो तो ना बेटा उसको क्या दिक्कत है यार, उसको दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो करने तो सॉल्व उसको, तो अपने ऊपर ध्यान दो। और याद हो गया तो मुझे बताओ, याद हो गया? एग्जाम्पल्स देखो बेटा जरा, मरीन एग्जाम्पल, मरीन फिशेस के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या लिखा है ये? नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है ये? एक्सोकोइटस, एक्सोसीटस, क्या लिखा है? कहीं भी कुछ ही बोल देते हो। एक्सोसीटस क्या बोलते हैं? दिस इज फ्लाइंग फिश। आपने कभी देखा समुद्र में ऐसे ऐसे ऊपर उछलती है मछलियां कुछ? हाँ, फ्लाइंग फिश का मतलब ये नहीं कि आसमान में चली जाएंगी, वही थोड़ा थोड़ा उछल लेती हैं, तो बोल दिया फ्लाइंग फिश। क्या बोल दिया? फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस दैट इज नोन एज सी हॉर्स। देखो जरा हिप्पोकैम्पस की शक्ल देखो, दिख रहा है हिप्पोकैम्पस? और एक और जगह दिया गया है, कहां दिया गया ये डायग्राम? पता नहीं कहां दिया गया, जहां पे एनसीईआरटी की शुरुआत होती है। एनसीईआरटी का लोगो है ये, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। खोलो जरा पन्ना, पलटो, आगे पलटो और आगे जाओ। नहीं है, नहीं है ना? उसे पूछो, दिया गया है ना? इसका मतलब तुम एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हो। ध्यान दिया था? वेरी गुड, शांत रहिए, बस हो गया बेटा, हो गया। एक्सोसीटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस होता है सी हॉर्स,
और ये एक्सोसीटस और सी हॉर्स मरीन फिशेस है। कैसी फिशेस है? फ्रेश वाटर फिशेस। देखिए जरा, लेबियो जिसको बोलते हैं रोहू, कटला जिसको बोलते हैं, अच्छा कटला का दूसरा नाम देखो क्या है, कटला का नाम क्या है? कटला कैटला, कटला कैटला। इनका दूसरा नाम रखा क्यों गया यार? कटला कैटला, ये भी कोई नाम है। क्लैरियस का नाम है बेटा मागुर बोलते हैं, मागुर। क्या बोलते हैं? मागुर। शांत रहो प्लीज। फ्रेश वाटर फिशेस है लेबियो रोहू, क्लैरियस क्लैरियस मागुर, कटला कैटला। एक्वेरियम में जो रखी जाती हैं फिशेस उनका नाम है बेटा। क्या नाम है? एक का नाम है बेटा। क्या नाम है? बेटा। बेटा को हम बोलते हैं फाइटिंग फिश। क्या बोलते हैं? फाइटिंग। इसमें अगर आपने फाइटिंग फिश में मेल और फीमेल को एक साथ रख दिया तो वो बहुत फाइट करते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज फाइटिंग फिश। इनको हम क्या बोलते हैं? फाइटिंग फिश। क्या बोलते हैं? फाइटिंग। टेरोफिलम नाम इनका है एंजल फिश। नाम सुन लो, टेरोफिलम। क्या नाम है? टेरोफिलम। टेरोफिलम को हम बोलते हैं एंजल फिश। मत उठाओ बेटा, मत उठाओ, खुद उठाने दो उसको, मत उठाओ तुम। टेरोफिलम को बोलते हैं एंजल फिश। क्या बोलते हैं? एंजल फिश इनको बोलते हैं बेटा क्योंकि दे हैव ब्यूटीफुल फिन्स। इनके फिन्स बहुत ज्यादा अच्छे कलर के होते हैं, मतलब मल्टीपल कलर्स के होते हैं, रेड, ऑरेंज, व्हाइट। देखिए आपने मछलियां देखी एक्वेरियम में रखी रहती हैं, उनके ऐसे फिन्स बहुत कलरफुल होते हैं। जेड स्क्वायर के भी जाना, वहां पे एक बड़ा सा एक्वेरियम लगा है, बस देखते रहो मछलियां। वही टेरोफिलम है। वो कौन सी मछली है? टेरोफिलम। क्या है? टेरोफिलम। अब ये टेरोफिलम देख रही है, कल ली गई थी। गुड, ऐसी बेटा घुमा फिरा करो यार, मस्त। एग्जाम्पल याद करो फिर से, याद करिए। बहुत पिट जाओगे तुम, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। शांत रहिए, पीछे से लड़कियों की आवाज आ रही है। याद हो गया? कार्तिक बात कर रहे हो? हो गया? बताओ मरीन वाटर, मरीन फिशेस का नाम बताओ। एक्सोसीटस और एक्सोसीटस और फ्रेश वाटर फिशेस का नाम बताइए। लेबियो रोहू, कटला कैटला और क्लैरियस मागुर। क्लैरियस क्या है? एक्वेरियम फिशेस का नाम बताइए। बेटा की बेटी, बेटा का दूसरा नाम क्या है? टेरोफिलम का दूसरा नाम क्या है? याद हो गया क्या? पक्का? चलिए केवल हम लोग एग्जांपल्स रिवाइज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, आप बोलना ये किस चीज का एग्जांपल है, ठीक है? ये बताइए कि किसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन? किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है प्रिस्टिस दैट इज सॉफिस? कुछ नहीं याद है? अच्छा एक मिनट के लिए केवल एग्जांपल लिख जाओ तीनों क्लास के। देखो आज हम लोगों ने कितना सारा कंटेंट कर लिया, कितना सारा टॉपिक कवर कर लिया, तीन तीन क्लास कवर कर लिए। कल की क्लास में हम एनिमल किंगडम का सुहा कर देंगे, खत्म। फिर बढ़ जाएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इजिएस्ट चैप्टर, एनसीईआरटी 1 का सबसे आसान चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। लिविंग वर्ड से भी आसान है, लिविंग वर्ड तो सबसे टफ है। क्या सुनाई नहीं दे रहा है मुझे? अगला टेस्ट है एनिमल किंगडम का। पढ़ो यार, पहले पढ़ो यार, फागी सब बातें क्लास की बात कर लिया करो। सब कुछ 21 तारीख के बाद होगा, रिकवरी क्लासेस जो भी होगी। अभी सोचो मैं यहाँ से पढ़ाने के बाद जाऊंगी यूट्यूब कराने, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ मैं, कहाँ से रिकवरी क्लास? मुझे खुद रिकवरी की जरूरत है, मैं नहीं ले सकती हूँ रिकवरी क्लास। सुबह से मैंने 1 कप चाय पी है, वो भी यहाँ की
पता नहीं कैसी थी, पानी वाली चाय दे दी। बंद कर दो पेपर, केवल एग्जाम्पल पढ़ो, अभी रख दो, फेंक दो। केवल एग्जाम्पल पढ़ो अभी, केवल एग्जाम्पल, उसके बाद में कुछ बात करना मुझसे। हो गया? चलिए बस हो गया बेटा। ये बताओ कि एक्सोसीटस का दूसरा नाम क्या है? ल्यो, एक्सोसीटस का नाम क्या है? बेटा का दूसरा नाम क्या है? टेरोफिलम का दूसरा नाम क्या है? प्रिस्टिस का दूसरा नाम क्या है? लैम्प्रे का दूसरा नाम क्या है? पेट्रोमाइजम। क्या नाम है? क्या नाम है? ये बताओ हिप्पोकैम्पस किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? मरीन वॉट? ऑस्ट्रिच। मरीन किसका है? ये बताओ ट्राइगन स्टिंगरी किस में आता है? शार्क किस में आता है? किस में आता है? किस में आता है? अच्छा ये बताओ क्लेरियस किस में आता है? क्लेरियस किस में आता है? किस में आता है? टेरोफिलम किस में आता है? किस में आता है? टेरोफिलम किस में आता है? टेरोफिलम का दूसरा नाम क्या है? कौन सी फिश? मुझे लगता है मुझे एक बच्चे को खड़ा करके उसे एग्जाम्पल पूछना चाहिए। कौन बताना चाहता है किसको एग्जाम्पल्स याद है सारे, मतलब इन 3 क्लास के? कभी तो बेटा कोई हाथ उठा दिया करो। नहीं याद है? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। ये बताओ टेरोफिलम का दूसरा नाम क्या होता है? तो पहले क्यों सोचा कि नहीं याद है? क्लेरियस का नाम क्या है? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको याद है? खड़ी हो, उसको भी याद है। वेरी नाइस। ये बताइए कि क्लेरियस का दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड। बेटा का दूसरा नाम क्या होता है? टेरोफिलम का दूसरा नाम क्या होता है? मिक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है? बैठिए। हाँ खड़ी उठो बेटा, लास्ट बेंच। मिक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है? लो, कोई बात नहीं बेटा, देख देख के नहीं बताना है। मिक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है? लैम्प्रे का दूसरा नाम? चलो कोई बात नहीं। टेरोफिलम का दूसरा नाम क्या होता है? बेटा का दूसरा नाम क्या होता है? हिप्पोकैम्पस का दूसरा नाम क्या होता है? मैं जिससे पूछ रही हूँ वो आंसर करे, क्या नाम है? ये तो 6 से 15 पेयर गिलस्टेड कहाँ पे होते हैं? किस में होते हैं? 5 to 7 पेयर। किस में होते हैं? 4 पेयर। बैठ जाओ। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया है, और नहीं याद हुआ है तो घर से याद करके आइएगा। हम लोग एक बार पहले ये रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अंशिका, अरे यार ग्रीन पेन है, देना देना। अंशिका, आर्यन, इशिका, मान्या, प्रज्ञांश, प्रज्ञांश बोला करो मुझे। सौम्या सिंह, शहबान खान, तन्मय सिंह, किशा, नंदिका, नितेश, काजल, काजल, दीपांकुर, हिमांशु, सारा, अर्पिता, अंजलि, मानवी, मानवी, कार्तिकेय, अस्मित, अस्मित, आस्था, अक्षरा, सुरभि, अर्जुन, नैतिक, शिखर, इकरा, दीक्षा, श्रुति, श्रुति, श्रुति नहीं है, सक्षम,
तन्मय, मौली, थैंक यू सो मच। इतना रिवीजन करके आना, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट है तो बताइए।